नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जौनपुरिया जीके चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बेहद जरूरी और आंखें खोल देने वाली खबर को। आज की यह जानकारी हर महिला, हर पुरुष, हर छात्र, हर नौकरी पेशा व्यक्ति, हर किसान, हर व्यापारी और खास तौर पर गांव में रहने वाले उन लोगों के लिए है जिन्हें कानून की सही जानकारी समय पर नहीं मिल पाती। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो शुरू से अंत तक ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसी बातें पता चलेंगी जो शायद आज से पहले किसी ने आपको साफ और आसान भाषा में नहीं बताई। कई बार हम सिर्फ जानकारी के अभाव में अपने ही अधिकारों से वंचित हो जाते हैं और बाद में पछताते रहते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बिहार में जब एसआईआर की प्रक्रिया हुई तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट गए। इनमें से अधिकतर लोग ऐसे थे जिन्हें कानून की जानकारी नहीं थी, फॉर्म कैसे भरना है नहीं पता था और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की सही समझ नहीं थी। यही कारण है कि सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को समय पर जानना और समझना हर नागरिक के लिए बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों, अगर हम नागरिकता की बात करें तो भारत में नागरिकता साबित करने के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स माने जाते हैं। पहला है जन्म प्रमाण पत्र और दूसरा है पासपोर्ट। ये दोनों ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें अगर आप कहीं प्रस्तुत करते हैं तो आमतौर पर आपसे अतिरिक्त कागजात की मांग नहीं की जाती। आज मैं खास तौर पर जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आने वाले समय में देश के लाखों लोगों के जन्म प्रमाण पत्र रद्द किए जा सकते हैं। अब सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो जन्म प्रमाण पत्र है, फिर रद्द क्यों होगा? इसके पीछे कारण क्या है? दोस्तों, फिलहाल यह नियम दो राज्यों में लागू किया गया है। पहला है महाराष्ट्र और दूसरा है उत्तर प्रदेश। इन दोनों राज्यों में सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने केवल आधार कार्ड के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र बनवाया है उनका जन्म प्रमाण पत्र अमान्य माना जा सकता है, यानी वह जन्म प्रमाण पत्र अब वैध नहीं रहेगा। इसका कारण बहुत साफ है। आधार कार्ड केवल आपकी पहचान साबित करता है। आधार कार्ड ना तो आपकी जन्म तिथि का प्रमाण है और ना ही आपके जन्म स्थान का। इसी वजह से सरकार ने यह कदम उठाया है, क्योंकि बड़े पैमाने पर केवल आधार कार्ड के सहारे जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर फर्जीवाड़ा किया गया है। इसलिए अगर आपने भी केवल आधार कार्ड देकर जन्म प्रमाण पत्र बनवाया है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। फिलहाल यह नियम महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में लागू है, लेकिन भविष्य में अन्य राज्यों में भी लागू हो सकता है। अब दोस्तों, यह भी जानना जरूरी है कि किन लोगों का जन्म प्रमाण पत्र रद्द नहीं होगा। अगर किसी बच्चे का जन्म होने के 21 दिनों के भीतर उसका जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिया गया है तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 21 दिनों के बाद जन्म प्रमाण पत्र बनवाया गया है तो उसके लिए अतिरिक्त प्रक्रिया अपनानी होगी। अब सवाल उठता है कि जिन लोगों के पास अस्पताल के कागजात नहीं हैं, उन्हें अपनी सही जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है, वे क्या करें? खास तौर पर वे लोग जिनकी उम्र 18, 20, 25 या उससे ज़्यादा हो चुकी है और आज तक उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना। दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए भी कानून में रास्ता है। अगर आप गांव में रहते हैं तो जन्म प्रमाण पत्र का फॉर्म आपको ग्राम पंचायत से मिलेगा। नगर पालिका क्षेत्र में है तो नगर पालिका से, और नगर निगम क्षेत्र से है तो नगर निगम से आपको आवेदन करना होगा। इसके साथ आपको एक शपथ पत्र देना होगा जिसमें यह बताया जाएगा कि आपके पास जन्म से जुड़े अस्पताल के डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं हैं और आपकी जन्मतिथि की जानकारी इसी आधार पर दी जा रही है। गांव में रहने वाले लोगों के शपथ पत्र को ग्राम प्रधान या मुखिया सत्यापित करेंगे और शहरी क्षेत्र में नगर परिषद द्वारा इसका सत्यापन किया जाएगा। दोस्तों, आवेदन के साथ आपको अपनी वर्तमान फोटो देनी होगी। इसके अलावा अगर आपने पढ़ाई की है और आपके पास किसी शैक्षणिक प्रमाण पत्र की में जन्मतिथि दर्ज है, जैसे 10वीं की सर्टिफिकेट, तो वह एक वैध डॉक्यूमेंट्स माना जाएगा। अगर आपके पास अस्पताल के कागजात हैं तो वो भी लगेंगे। साथ ही माता पिता से जुड़े डॉक्यूमेंट्स जैसे उनका वोटर कार्ड, राशन कार्ड, बैंक रिकॉर्ड, एलआईसी पॉलिसी या कोई पुराना सरकारी डॉक्यूमेंट्स भी सहायक होता है। इसके अलावा पता साबित करने के लिए राशन कार्ड, बिजली बिल, आवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जैसे डॉक्यूमेंट्स लगाए जा सकते हैं। मतलब साफ है, एक डॉक्यूमेंट्स जन्मतिथि का और दूसरा पता साबित करने वाला होना चाहिए। दोस्तों, सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि कई जगहों पर बड़े पैमाने पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी हुए थे। कुछ लोग पैसे देकर बिचौलियों के जरिए नकली प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं और उन्हें लगता है कि अब वे सुरक्षित है। लेकिन मैं आपको साफ शब्दों में कहना चाहता हूं
कि जो जन्म प्रमाण पत्र गलत डॉक्यूमेंट्स पर बना है वह आज नहीं तो कल जांच में जरूर पकड़ा जाएगा। और जब पकड़ा जाएगा तो सिर्फ प्रमाण पत्र रद्द नहीं होगा बल्कि धोखाधड़ी का मुकदमा भी चल सकता है। इसलिए कभी भी किसी तीसरे व्यक्ति के पास पैसे देकर जन्म प्रमाण पत्र ना बनवाएं। हमेशा ग्राम पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम के माध्यम से ही आवेदन करें। कोई भी ईमानदार सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी दांव पर लगाकर फर्जी डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाएगा। यह काम अक्सर बिचौलिए करते हैं और अंत में नुकसान आम आदमी को ही का सहना पड़ता है। दोस्तों, जन्म प्रमाण पत्र सिर्फ एक कागज नहीं, यह आपकी पहचान और नागरिकता से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है। इसलिए इसे सही तरीके से और सही डॉक्यूमेंट्स के साथ ही बनवाएं। फिलहाल यह नियम महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में लागू है, लेकिन आने वाले समय में दूसरे राज्यों में भी लागू हो सकता है। इसलिए अभी से जागरूक होना समझदारी का काम होगा। दोस्तों, ये थी आज की बेहद ज़रूरी जानकारी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाइए आप लोग वहाँ पर फटाफट ज्वाइन होइए। और अगर आप लोगों को जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।